जय भीम, नमो बुद्धाय। मित्रों, दोस्तों, साथियों, आज महामानव भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस है। 67वां परिनिर्वाण दिवस है। आज के ही दिन 6 दिसंबर को उन्होंने अपने शरीर को त्याग किया था। बाबा साहब ने अपने शरीर को छोड़ा था, लेकिन बाबा साहब ने अपने जिंदगी को आज भी जिंदा रखा है और जब तक संविधान रहेगा तब तक जिंदा रहेगा। मैं आज इस परिनिर्वाण दिवस के शुभ अवसर पर पूरे देशवासियों को कोटि कोटि जय भीम, नमो बुद्धाय। बाबा साहब ने कहे थे कि बहुजनों, पहले पढ़ना सीखो, फिर अपने हक के लिए लड़ना सीखो। गुलामी छोड़ो यारो, गुलामी छोड़ो यारो। बाबा साहब मध्य प्रदेश के सतारा जिले के महू ग्राम में जन्म लिया था। उनकी मैं छोटी सी बातें जीवनी बताना चाहता हूं कि जब वह स्कूल पढ़ने के लिए गए थे तो इस जातिवादी मानसिकता के लोगों ने उन्हें बैठने तक नहीं दिया था। बाहर फेंक दिया गया था उनका बस्ता। गेट के दरवाजे से पढ़े थे उन्होंने। जिनके पास 32 डिग्रियां हो, 6 भाषा के विद्वान हो, जिसके बराबर पूरे विश्व में किसी के पास ज्ञान नहीं हो, डिग्रियां नहीं हो, जिस महामानव के लिए दुनिया तरसता हो, और उस महामानव को आज भी हमारे देश में एक जाति का नेता बना के छोड़ दिया। ये कौन लोग हैं? कौन लोग हैं जो बाबा साहब के नाम से डरते हैं, उसकी स्टैचू को तोड़वाते हैं? पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा किसी का स्टैचू है तो महामानव बाबा साहब का स्टैचू है। लेकिन भारत में 3%, मैं दावे के साथ कहता हूँ 3.5% वो मनुवादी लोग जो विदेशी है, जिसका डीएनए विदेशी से मिल गया है, उनका प्रूफ हो गया, सबूत हो गया है, वो लोग ही बाबा साहब से नफरत करते हैं, डरते हैं आज भी। और सबसे ज़्यादा बाबा साहब से किसी ने फ़ायदा उठाया तो उसी ने उठाया। 1919 में अंग्रेजों के गवर्नर ने कहा था कि ब्राह्मणों में न्यायिक चरित्र नहीं होता है, उसे जज नहीं बनाना चाहिए। लेकिन आज कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में आज़ादी के 75 साल में 300 परिवार का लोग ही जज बना हुआ है। मैं देश के महामहिम महोदया राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से, जो कि एसटी कैटेगरी आदिवासी से आती है, देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब जो कि ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, देश के कानून मंत्री किरण रिजिजू साहब जो एससी से आते हैं। मैं इन तीनों बहुजन नेताओं से, और देश के कई नेताओं ने आज उन्हें संबोधित किया, लेकिन आज इन तीनों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपनी ताकत दिखाएं और पहले कॉलेजियम सिस्टम खत्म कर दिया जाए। कॉलेजियम सिस्टम को जैसे खत्म करेंगे, ओपन खुली परीक्षा हो, कमीशन हो, इसमें जो टॉप करेगा वह देश का सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा, ना कि कोई जातिवादी, कोई जज बिना परीक्षा का जिसको चाहेगा उठा के जज बना ले। इसके पूरी तरह से खत्म करें, हमें आपसे आग्रह और निवेदन है। और यही नहीं, मैं राष्ट्रपति महोदया से एक मांग भी करता हूं कि अब क्रिकेट जगत में जैसे संजू सैंगम, सूर्य कुमार यादव का जीवन बर्बाद कर दिया गया, इनके लिए क्रिकेट में भी 90% बहुजनों की भागीदारी हो, न्यायपालिका में 90% बहुजनों की भागीदारी हो, कार्यपालिका में 90% बहुजनों की भागीदारी हो, मीडिया जगत में भी बहुजन मीडिया हाउस हो, उसमें हमारी 90% भागीदारी हो। आज रवीश कुमार को बहुजन नायक मान रहे हैं, लेकिन आज भी रवीश कुमार ने कॉलेजियम सिस्टम पर एक बात बोलने का काम नहीं किया है। महामानव के जो लिखे गए संविधान, जो भारत के प्रणेता थे, जिन्होंने देश को बहुत कुछ दिया, उसके ऊपर वो बोलने को कुछ तैयार नहीं है। संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए कॉलेजियम सिस्टम पर पहले रवीश कुमार अपनी बात रखे, ना कि साथी राणा तरीके से आगे निकल जाए। इसलिए बहुजन के लोगों से निवेदन है कि आपका अपना चैनल नेशनल दस्तक, नेशनल जनमत, आर्टिकल 19 इंडिया, द न्यूज वीक, सुमित चौहान जी, ये सारे लोग लगे हुए हैं। अंबेडकर नेमा के डॉक्टर रतन लाल लगे हुए हैं। इसलिए आप लोग इनको सुने, इनको माने
और आज ज़्यादा कहीं कुछ नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन हम इतना ज़रूर कहेंगे, एक बात और कहना चाहेंगे लास्ट में कि जेएनयू में जो ये लिखा गया है कि ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, यह 2024 का लोकसभा चुनाव है और यह ब्राह्मणों के द्वारा, मनुवादियों के द्वारा, आरएसएस के द्वारा ही रचा गया खेल है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि हम संवैधानिक लोग हैं, लोकतांत्रिक लोग हैं, संविधान के तरीके से चलने वाले लोग हैं। कोई भी SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग ये नफरत वाली बात नहीं लिख सकता है। इसकी जांच हो, CBI जांच हो और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, ना कि JNU DU जैसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, जामिया इस्लामिया को बदनाम करने की कोशिश हो बस। और सभी जगह SC ST OBC और माइनॉरिटी का पूरी तरह से हक हो। जय भीम, जय भारत।